बहुत अच्छी बात कही कि वो खुद शायद रास्ता ढूंढ रहे हैं। और दिल्ली में, पुरानी दिल्ली के अंदर गलियों में गलियां ऐसी होती है कि जी। कोई नया नया बंदा आए तो उसे भटक जाए कि मैं जाना कहाँ है मुझे। हो सकता है मोदी जी रास्ता ढूंढ रहे हो। नीनू जैन जी, एक नया ऑर्डर आया है मोदी जी का, सेल्फी पॉइंट बनाए जाए, 850 सेल्फी पॉइंट। और उसमें जो आर्मी की इंस्टॉलेशन हैं उनको भी, सारे मंत्रालयों के साथ उनको भी आदेश है कि आप सेल्फी पॉइंट बनाए जाएं। मैं भी पहले सोचा सेल्फी पॉइंट क्या मतलब, कौन से पॉइंट बनाए जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है। और कहते हैं कि उस सेल्फी पॉइंट में एक ही फोटो होनी चाहिए, वो है नरेंद्र मोदी की। भाई कितना ऑब्सेशन चाहिए आपको। मैं मैं उस मानसिक स्थिति को सोचता हूं, मैं दूसरे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि सभ्य चैनल है ना, कि वो कौन सी ऐसी मानसिक स्थिति है जो इंसान खुद के साथ, अपनी फोटो के साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए कि उसको कोई और दिखाई ना दे। कोई साथ में आने की कोशिश करे तो ऐसे हाथ करके पीछे कर देते, चले जाओ यहां से। ऐसे भी आजकल वीडियो आ गए उनके। तो ऑब्सेशन की भी एक लिमिट होती है। अब सेल्फी पॉइंट, आर्मी के लोग दुखी हैं कि हमें ऐसा आदेश दिया जा रहा है कि जहां मोदी की फोटो लगाई जाए और सेल्फी पॉइंट बनाए जाए, हमारी इंस्टॉलेशंस को वो लोग वहां पर इस्तेमाल करेंगे। ये मतलब ऐसा लगता है कि हारा हुआ व्यक्ति है और अपने आप सोचता है कि जाने से पहले जो मैं बटोर सकूं और बटोर लूं, या जितना मैं और लोगों पर लाद सकता हूं उतना लाद दूं। ये कौन सी मानसिकता है अल्टीमेटली। ये तो मैंने दुनिया के किसी देश में नहीं सुना। हो सकता है नॉर्थ कोरिया के किम करते हो ऐसा। लगता है सारी की सारी जो इनकी शागिर्दी है ना, वो किम जॉन उनकी लगता है पूरी की पूरी। तो ये सब हो रहा है क्योंकि हर जगह जब हार नजर आती है तो इंसान अपने आप को और इम्पोज करने की ट्राई करता है। वही हो रहा है। बिनु जैन जी। जी दिनेश जी, मैं एक दिन शायद आपके शो पे पहले भी शायद थोड़ी बहुत चर्चा के दौरान मैंने ये कहा था कि देखिए मोदी जी अपना ओवर एक्सपोजर कर रहे हैं और जमीन की सच्चाई से कटे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको इंटेलिजेंस जो गैदर करने वाले लोग हैं वो सही इंटेलिजेंस दे नहीं रहे हैं। डर के मारे नहीं देंगे। किसकी हिम्मत है वो कह दे मोदी जी आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम मोदी जी को ये कहें, क्योंकि तुरंत उनकी नौकरी चली जानी है। तो मोदी जी का जो अभी मैं आपको फिलहाल का रिसेंट उदाहरण देख लीजिए आप। मणिपुर तथाकथित तौर पे जो मणिपुर के ऊपर इन्होंने विशेष सेशन बुलाया गया, उसमें ये भाषण दिया इन्होंने दबाव में आके। वो भाषण उनका और राहुल गांधी का, उसमें साफ साफ डेटाज आए और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ कि मोदी जी का भाषण बहुत कम लोगों ने सुना, राहुल के मुकाबले राहुल का भाषण ज्यादा लोगों ने सुना। उसके अलावा लेटेस्ट उदाहरण एक चंद्रयान के अवतरण का है। जब चंद्रयान चांद पे उतरा, उस वक्त जैसे ही मोदी जी नमूदार हुए स्क्रीन पे, लोग छोड़ छोड़ के चले गए स्क्रीन को। तो ये क्या बताता है कि जनता चेहरा देके उकता गई है। तो कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। मतलब इतना ज्यादा भी मत किसी को अपने बारे में हर वक्त आच्छादित कर दो कि वो आपसे चिढ़ने लगे, आपसे ऊब हो जाए। देखिए मोदी जी दिन रात आप टीवी पे देख लीजिए, सैटेलाइट जो टीवी चैनल्स हैं उन पे देख लीजिए, वहां मोदी जी छाए रहते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे भी न्यूज चैनल अपना अपना चैनल प्रमोट करने के लिए वो आ गए दोबारा से। उसके अलावा वो व्हाट्सएप पे छाए रहते हैं, दिन भर मोदी मोदी चलता रहता है, रैलियों में छाए रहते हैं, मन की बात, रेडियो, मतलब जितना भी माध्यम इस देश के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और जो फिजिकल भी, जो कि रैलियों के माध्यम से और अदरवाइज, मतलब आप छाए रहते हैं। तो एक इंसान का चेहरा कितना देखेगा कि भाई या तो मोदी जी के प्रति ठीक है उनके भक्तों को शायद नहीं होती होगी ऊब, लेकिन उनके भक्त आप देखिए कि जो पिछला चुनाव है 2019 का, उसके हिसाब से केवल 37% भक्त है। बाकी 63% जनता जैसी है जो उनको पसंद नहीं करती। और मैं मानती हूँ कि इस 63% में अभी इजाफा हुआ है पिछले दिनों से। अब की बार वो 2024 में पता चल जाएगा कि 37 का 37 ही रहता है या 30% हो जाता है। तो वो आवाज, तो मैंने कहा एक छोटा सा आईना लद्दाख से आया है वैसे। जी, लद्दाख से आया है, हिमाचल से आया है, अभी कर्नाटक से आया है। और इन 5 राज्यों के बारे में भी जो बीजेपी के खुद के समर्थक है वो भी कह रहे हैं कि 5 राज्य हारेगी बीजेपी। जो नीचे समर्थक है, जो थोड़ा सेंसिबल है, थोड़ा सा समझते हैं या उनको समझ में आ रहा है कि भाई ये एक्सट्रीम पे जा रहे हैं मोदी जी, जिनको ये भी परेशानी है इस बात से भी कि पार्टी का भट्टा बैठा दिया इन्होंने, बंटाधार कर दिया है। तो मोदी, ये जो सेल्फ ऑब्सेशन है इनका,
मोदी जी को समझना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि एक पॉलिटिशियन के तौर पे ही इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, समझते हैं जो होना चाहिए, जो शातिरपना एक राजनीतिज्ञ के अंदर वो है इनको। लेकिन ये इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि या तो इनको किसी ने बताया है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप आपकी पॉपुलैरिटी घट रही है तो आप और छा जाओ, कि इतनी बुरी दिमाग के ऊपर से उतरने मत दो। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तो आप तो बेताल की तरह सवार हो गए विक्रम के कंधे पे, ये जनता विक्रम है, इसके कंधे पे सवार हो गए तो उतार फेंकेगा कभी तो विक्रम बेताल को। तो ये एक सोचना। और फिर उसमें देखिए ना, आपकी जो कर रहे हैं आप, महंगाई से त्रस्त है पब्लिक, पब्लिक बेरोजगारी से त्रस्त है। अग्निवीर का अभी आपने आज ये घटना हुआ है, आपको शायद दर्शकों को किसको जानकारी के मैं बता दूं, पंजाब का 19 साल का लड़का वो अग्निवीर में शामिल हुआ था और अभी इसी साल फर्स्ट बैच में उसकी वो उसमें अग्निवीर के माध्यम से नियुक्ति हुई थी और आज उसका जम्मू में गोली लगने से वो मर गया है लड़का अभी। तो उसका जो फौजी सम्मान के साथ उसको उनके शव को घर भेजा जाता है, वो सम्मान के साथ नहीं आया, वो एक एम्बुलेंस में भेज दिया गया। और ये आपको मालूम नहीं है कि जनरल हालात और नॉर्मल हालात में भी उसको कोई पेंशन वगैरह ना मिलती और अब भी नहीं मिलेगी, शहादत हो गई है और पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये एक उदाहरण है जो बताएगा कि क्योंकि देखिए इस तरह की बातें बहुत तेजी से वायरल होती हैं। जो आपने अग्निवीर में अग्निपथ की बात की तो मैं यहाँ पे जोड़ दूं कि अग्निपथ योजना को डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि गुरखों को भारतीय आर्मी से कैसे निकाला जाए। मैं आपको सच, अग्निवीर जो योजना थी ये इसलिए बनाई गई कि नेपाल को कैसे साइडलाइन किया जाए, नेपाल को कितना दुख दिया जा सकता है, कितना पेन दिया जा सकता है, ये मोदी जी जानते हैं। और पीछे उसके चावल बंद कर दिया अभी थोड़ा टाइम पहले, नेपाल ने भीख मांगी कि आप मेरे को चावल दो। उससे थोड़े दिन पहले जब प्रचंड आए थे इंडिया में तो कहते थे हमारी दोनों की दोस्ती हिमालय से ऊंची है। जब ये कहते ना हिमालय से ऊंची है, इसका मतलब कि उसको गर्त में डालने जा रहे हैं। वही किया, चावल की सप्लाई तब रिज्यूम की जब उन्होंने कहा, इवन भूटान भी रोया कि भाई साहब मेरे को चावल दो, आप दे क्यों नहीं, सप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, तब इंडिया ने उसको चावल भेजे हैं। और अब गुरखों का ना आना शायद एक किस्म से हमने अपनी ना केवल परंपरा को तोड़ा है, बल्कि शायद हम उस एक बहादुरी की जो एक पूरी मान्यताएं हैं, जो मूल्य हैं हमारे, हमने उसको भी तोड़ दिया है। एक तरह से हमने पड़ोसी से ये कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, या सीधे शब्दों में कहा जाए टू हेल विद द नेपाल। ये एक्चुअली सारी चीजें अग्निपथ उसी के लिए आई है, अग्निवीर उसी के लिए आई है। जी, मैंने जोड़ा आपके उसका जो आपने कहा। जी जी, धन्यवाद आपका। तो दिनेश जी, उन्होंने नेपाल की जो गुरखा है वो चाइनीज आर्मी में जाने लगे हैं अभी। आपने क्या किया? आपने तो बहुत बड़ा खो दिया अपना, बहुत बड़ी एसेट खो दी है। क्योंकि गुरखा जो फौजी होता है उसकी लॉयल्टी बियॉन्ड डाउट होती है, तो आपने वो खो दिया। आप चीन की तरफ धकेल रहे हैं उनको जबरदस्ती। रही चावल की बात, तो ये चावल तो अपने राज्य वालों को नहीं देते, अपने देश के राज्य को नहीं देते। कर्नाटक में जो सरकार बनी थी उन्होंने अपने प्रॉमिस किया था चुनाव से पहले कि 10 किलो चावल देंगे हम गरीब जनता को। तो जिस दिन उनको 26 जून को शायद डेट है, उस दिन उनकी वो स्कीम इम्प्लीमेंट होनी थी। उससे 2 दिन पहले जो मोदी सरकार है उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर जारी करवा दिया उनसे कि भाई राज्यों को अनाज नहीं बेचेगी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खासकर चावल, क्योंकि कर्नाटक में चावल का कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो उनको बंद करवा दिया, उनकी योजना फ्लॉप होने की तरफ चली गई जो देनी थी उनको। तो उन्होंने उसके बदले कैश देना शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। और उसमें आप इनकी इंतहा देखिए कि वही चावल जो कर्नाटक सरकार को नहीं बेचा, कर्नाटक की सरकार 3400 रुपए कुंटल लेने के लिए तैयार थी इनसे, इन्होंने उनको नहीं दिया। उसके बजाय वो 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एथेनॉल कंपनीज को ले रहे हैं। मतलब एथेनॉल बनाना इनका प्रायोरिटी है और ये प्रायोरिटी नहीं है कि जो गरीब के पेट में चावल चला जाए। इसीलिए वो हंगर इंडेक्स जैसी चीजें तो आपको फिर 80 जो जिन 80% लोगों को, आप 80% आबादी को जो देने की बात कर रहे हैं, देखिए खाली चावल दाल या जो आप अनाज मुहैया करा रहे हैं खाली उससे चलती है क्या जिंदगी? उसको पकाने के लिए गैस भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, उसको पकाने के लिए तेल भी चाहिए, और उसके अलावा कई बार जरूरत पड़े तो दवाई भी चाहिए आदमी को, शिक्षा भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। या बस 2 टाइम चावल खा के और दाल खा के आदमी रह जाएगा, चावल और गेहूं खा के, और 2 टाइम खाना खाने के बाद बीच में भी भूख लगती है दिनेश जी, ऐसा नहीं है। तो ये हंगर इंडेक्स वहीं से पैदा होता है, वहीं से जनरेट होता है, जिसको आप अपनी सफलता मान रहे हो। और मजे की बात तो है कि मोदी जी अंतरराष्ट्रीय मंचों पे बताते थे इस बात को
अपने आप खुद डेट आप फर्निश कर रहे हैं आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को जी, और संस्थाओं को। जी। जी, बिल्कुल। दूसरे चक्र